जन्म कुंडली के 12वें भाव में गज केसरी योग का कितना प्रतिशत लाभ हमें मिल पाएगा, या बिल्कुल भी गज केसरी योग का फल नहीं मिलेगा, या बल्कि यूं एक स्पष्ट शब्द में कहें तो ये कि 12वें भाव में क्या गज केसरी योग बनेगा, और बनेगा तो किस लग्न और किस राशि वालों को मिलेगा इसका ज़्यादा फल। हालांकि हमने जब भी गज केसरी योग का सीरीज शुरू किया था प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक, और जो आज आखिरी वीडियो है, अब तक जो हमारी बातचीत हो चुकी थी वो जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 11वें भाव तक के 12वें भाव में 11वें भाव तक के जो 12 राशियों के लिए विचार किया जाता है कि किन किन राशियों में गज केसरी योग बनेगा, उसकी जानकारी को लेकर हम बता दिए थे। आज ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि ये गज केसरी योग के सीरीज के अंतर्गत जो गज केसरी योग का सीरीज था कि किन किन भाव में ये बनेगा, किन किन भाव में नहीं बनेगा, उसके अंतर्गत ये आखिरी वीडियो है। 12वां स्थान, जहां से हम फिजूल खर्चे के बारे में विचार करते हैं, यानी व्यय, धन व्यय के बारे में विचार करते हैं, अस्पताल यात्रा के बारे में विचार करते हैं, अस्पताल के खर्चे के लिए विचार करते हैं, जेल यात्रा के बारे में विचार करते हैं, कोर्ट केस के बारे में विचार करते हैं, मुकदमे के बारे में विचार करते हैं, और यदि पुरुष है तो बायां आंख का विचार करते हैं, और यदि स्त्री है तो दाहिना आंख का विचार करते हैं। इन सभी चीज़ों का हम विचार 12वें स्थान से करते हैं। साथ ही साथ हानि यानी विनाश का विचार करते हैं। देखिए, चूंकि हानि देखें तो एक तरह से हम धन के लिए एकादश और द्वितीय भाव को देखते हैं, तो धन का हानि ये 12वां भाव व्यय है, इसलिए इसे हम हानि कहते हैं धन के रिगार्डिंग, धन का हानि के लिए, किसी वस्तु की हानि के लिए नहीं। और 12वें भाव से विशेष यदि छठे 8वें भाव के स्वामी को छोड़ दें, यदि 12वें भाव से छठे 8वें भाव का स्वामी को छोड़ दें तो अन्य कोई भी भाव का स्वामी 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो अपने फल में वो जिस भाव का स्वामी होता है, जिन जिन राशियों का स्वामी होता है, उन राशियों से संबंधित उन भावों से संबंधित हमें निगेटिव फल, या यूं कहें कि फल उसका बहुत कम मिल पाता है। अब ऐसी स्थिति कब कब होती है, तो देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से, ये ऐसा नहीं कि मैं मीठा मीठा ही बोलूँगा व्यूज आने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि मिठाई में ज़्यादातर कीड़े लगते हैं, लेकिन नमक में आज तक कभी कीड़े नहीं पड़े। इसका यही बात है कि जहाँ पर हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि जिस भाव में ये गज केसरी योग नहीं बनेगा या जो योग बुरा फल देगा उसको हम अच्छा बताएंगे, और जो अच्छा देगा उसको अच्छा बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बुरा रहेगा उसे हम बुरा ही कहेंगे, और जो अच्छा रहेगा उसे हम अच्छा ही करेंगे। तो देखिए, जन्म कुंडली का छठे 8वें 12वें भाव में किसी भी कीमत पर गज केसरी योग नहीं बनेगा। हालांकि मैंने एक अष्टम भाव के लिए गज केसरी योग के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने केवल और केवल धनु लग्न के लिए बताया था कि केवल और केवल धनु लग्न के लिए ही गज केसरी योग अष्टम भाव में ज़्यादा फलीभूत होगी, क्योंकि अष्टम स्थान में कर्क राशि आ जाएगी, जहाँ पर लग्नेश बृहस्पति उच्च का होकर बैठेगा और अष्टमेश चंद्रमा स्वराशि का। लेकिन 12वें भाव में कहीं से भी गज केसरी योग का कोई भी फल नहीं मिलेगा, ना तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल दे पाएगा और ना ही बृहस्पति। हाँ, ये गज केसरी योग नहीं बनेगा, लेकिन गज केसरी योग को छोड़ दें हम तो एक जो कि राजयोग भी है और वो विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, नाम जान ही गए होंगे, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, यहाँ पर बृहस्पति भी विपरीत राजयोग में आ सकता है, चंद्रमा भी विपरीत राजयोग में आ सकता है। तो इस कारण से बृहस्पति और चंद्रमा जब 12वें स्थान में बैठेंगे तो गज केसरी योग का लाभ हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी गज केसरी योग का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गज केसरी योग जो है वो धन प्रदायक योग है। वो एक तरह से जो गज केसरी योग की गणना की गई है वो की गई है महालक्ष्मी योगों में, धन प्रदायक योगों में, जीवन में सुख सुविधाएं, हर प्रकार का कीर्ति यश के बारे में। लेकिन यहाँ पर 12वें स्थान से हम हानि के लिए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि विपरीत राजयोग, तो जब बृहस्पति यहाँ पर या तो छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी हो और तब 12वें स्थान में बैठ जाए तब विपरीत राजयोग के कंडीशन में आपको फल देगा, अथवा चंद्रमा छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी हो जाए तब आपको इस स्थिति में फल देगा। लेकिन कदापि गज केसरी योग 12वें भाव में फलीभूत नहीं होगा। अब मैं थोड़ी सी हालांकि यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते हैं कि किस लग्न में ज़्यादा फलीभूत होगा और किस राशि में, लेकिन थोड़ा सा, चूँकि कुछ दर्शकों का ये डिमांड होता है कि गुरुजी आप बताइए
ये ठीक है कि आप प्रत्येक भाव में किसी भी योग का फल बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि किन किन राशि के साथ ज़्यादा फल मिलेंगे। तो देखिए, जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों छठे, आठवें, 12वें का या स्वामी हो जाएं, तब जाकर 12वें स्थान में गज केसरी योग का, या फिर यूँ कहें कि विपरीत राजयोग में दोनों अच्छा फल देंगे। जैसे सिंह लग्न की कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी चंद्रमा हो जाता है और अष्टम स्थान के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं। तो निस्संदेह अष्टमेश बृहस्पति 12वें स्थान में उच्च का होकर बैठेगा, जो बृहस्पति पंचमेश भी है और 12वें स्थान का स्वामी खुद 12वें स्थान में है। सो जातक को उच्च शिक्षा के लिए जन्म स्थान से दूर, ये यूँ कहें कि विदेश भी हो जा सकता है, उच्च शिक्षा कर सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है तो उधर भी वो अपना जीवन यापन कर सकता है अच्छी तरह से। हर प्रकार की सुख सुविधा उसे मिल सकती है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन केवल और केवल ये दोनों यदि विपरीत राजयोग में आते हैं तभी जाकर अच्छे फल देंगे। लेकिन एक यदि विपरीत राजयोग में आता है और दूसरा विपरीत राजयोग में नहीं आता है, तब भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं देखूं तो यहाँ पर साफ मैं आपको बता देता हूँ कि एक और मकर लग्न की कुंडली में ये विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि वहाँ पर 12वें भाव का स्वामी बन जाता है बृहस्पति। उसके बाद छठे स्थान का स्वामी, यहाँ पर छठे स्थान का स्वामी जो बन जाता है वो बनता है बुध, लेकिन चंद्रमा सप्तम स्थान का स्वामी हो जाता है, कदापि अच्छा नहीं बनेगा। कुंभ लग्न में लाभ और धन का स्वामी हो जाता है और अष्टम में ये छठे का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, कभी भी कम्बिनेशन नहीं बनेगा। 12वें स्थान में गज केसरियों का फल किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। हाँ, यदि किसी की कुंडली में चाहे वो जातक पुरुष हो अथवा वो जातक स्त्री हो, विपरीत राजयोग बनता है बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा, तो निस्संदेह विपरीत राजयोग का फल उन्हें मिलेगा। पर गज केसरी योग किसी भी कीमत पर जन्म कुंडली के 12वें भाव में नहीं बनेगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मैं ये न्यू लर्नर जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं अथवा जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए अकाट्य सत्य बता रहा हूँ।